भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और 11 जिलों की बैठक कुरुक्षेत्र में हुई। बैठक को भारतीय जनता युवा मोर्चा के हरियाणा प्रभारी अभिनव प्रकाश ने संबोधित किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राहुल राणा और भारतीय जनता युवा मोर्चा कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी रूबल शर्मा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कुरुक्षेत्र पहुंचे, रूबल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने फूलों की बारिश और फूल मालाओं से अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। बाद में ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम उपरांत पत्रकारों से बातचीत में अपने संगठन के कार्यों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। युवा मोर्चा हरियाणा में पिछले कई महीनों से कार्य कर रहा है। जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला और हरियाणा बोले जय हिंद बोस, उसको लेकर चर्चा हुई। उसी मजबूती से युवा मोर्चा आने वाले दिनों में भी कार्य करता रहेगा। खास तौर पे जो हमारे नव मतदाता का अभियान है, इनको जोड़ने का अभियान है, उसको और मजबूती किस तरह से प्रदान की जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई। और नए नए लोगों को युवा मोर्चा में किस तरीके से जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री खट्टर जी की नीतियों को किस तरीके से जनता के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाया जाए, उसके विषय पे आज चर्चा हुई है और आगे की नीतियाँ बनाई गई हैं। जिस तरीके से युवा मोर्चा भाजपा का आने वाला कल है, उसी तरीके से हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर पे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, प्रचंड जीत हासिल हुई है, उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे सबक लेते हुए हरियाणा में भी आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकल चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो या आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, उसमें पुनः किस तरीके से प्रचंड बहुमत और पूर्ण शक्ति से भाजपा वापस आए, उसके लिए कार्य की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार। युवाओं की भागीदारी किस तरह बढ़े? युवा लठ खाने के आगे जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिलते हैं युवाओं को धकेल दिया जाता है, तो युवाओं कितने % मांग करेंगे टिकट के लिए आप? निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधायक चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे व्यक्ति आता है, संगठन में काम करता है कई वर्षों तक, तब जाके उसको टिकट मिलता है। परिवारवाद की पार्टी भाजपा नहीं है कि आप आए, पैराशूट हुए और आपको कल टिकट मिल जाएगा। युवाओं को टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। खासतौर पर लोकल चुनाव में, निकाय चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का ही कारण है, जितने भी हमारे बड़े नेता देखते हैं वो युवा के तौर पर ही शुरुआत की संगठन में और आज बड़े नेता बने हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी और निकाय के चुनाव में भी युवा मोर्चा की अहम भूमिका होने वाली है। कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंच गई। उन्होंने ट्वीट नहीं किया कि जिनको उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया भगवंत मान को, उन्हें पुलिस वहाँ पहुंच गई है। कुमार विश्वास के घर पे पंजाब पुलिस पहुंची है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे खतरनाक फासिस्ट पार्टी है। दिल्ली में उनके पास पुलिस का अधिकार नहीं था। पंजाब में उनके पास पुलिस आते ही अपराधों पर रोक लगाने की बजाय वो अपने विपक्षी पार्टियों को हरास करने में लगे हुए हैं। किसी भी ट्वीट पे लेके कोई उनका विरोध कर रहा है, उसके लिए पुलिस भेजी जा रही है, दिल्ली में पुलिस भेजी जा रही है। तो देश इस चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ को समझ रहा है कि फांसीवाद का जो खतरा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से इस देश में है। दंगों को लेकर क्या कहेंगे? कई जगहों पर दंगे हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष चुनाव जीतने में असमर्थ हो रहा है, संसद में हरा नहीं पा रहे हैं, विधानसभा में हरा नहीं पा रहे हैं, तो सड़कों पर अराजकता फैलाने का पूरा एक कार्यक्रम चल पड़ा है। बार बार जो दंगे हो रहे हैं, बार बार जो क्लैशेस हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सरकार को नहीं हटा पा रहे हैं। आपका इलेक्टोरल वीटो खत्म हो गया है, तो आप स्ट्रीट वीटो का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन उसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में कानून व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से देने का कार्य करेगी। जो भी दंगाई हैं, जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर चलने लगे, बिहार, यूपी, अब दिल्ली। देखिए, अपराधियों को पनिश करना आवश्यक है। यूपी की आपने बात की, पिछले 5 साल में यूपी में बुलडोजर मॉडल ने ही 65,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन को मुक्त कराया है माफियाओं के कब्जे से। वो मॉडल पूरे देश में चलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराध को, किसी भी भूमाफिया को, किसी भी दंगाई को बख्शने वाली नहीं है।